हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश मी चैनल। आज बात करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑब्जेक्ट। आज के इस लेसन में, आज के इस वीडियो में हम इन तीनों सब्जेक्ट पर बात करते हैं और व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट्स वर्ब व्हाट्स ऑब्जेक्ट। और इस जर्नी से यहाँ से आपका इंग्लिश का जर्नी स्टार्ट होता है। तो बेसिक इंग्लिश सेंटेंस, बेसिक जो है इंग्लिश का बेसिक, सबसे पहले आपको इन तीनों चीजों पर, इन तीनों सब्जेक्ट पर आपको गौर करना चाहिए। सबसे पहले इसी से आपका इंग्लिश का जर्नी स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इंग्लिश का बेसिक बेसिक इंग्लिश, मैं बेसिक इंग्लिश। आज के इस लेसन में इंग्लिश का जो फर्स्ट ऑफ आ जाता है, जो ग्रामर में जो सबसे पहले जो होता है सब्जेक्ट होता है और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपको इन तीनों को सबसे पहले इंग्लिश में जो भी जैसे पहले आता है और इन तीनों चीज़ों पर सबसे पहले बात होता है। और सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जब अगर आपको ये आपको you when you know about this thing, these words, you will learn all tenses, all English। and सबसे पहले जो होता है सबसे पहले और सब्जेक्ट, एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसका मानी क्या है, मानी क्या है। इसका मानी है, इसका जो मानी है उर्दू का फैल फाइल, इसका मानी है फाइल। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है और कब ये कहा है। सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंसेस में, जैसे जो भी जुमले में सबसे पहले अगर कोई भी अल्फाज आ जाए इंग्लिश में, कोई भी जैसे भी अल्फाज आ जाए तो उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। और सब्जेक्ट में जो अल्फाज है, वो जो अल्फाज है कि वो ये वो ये सब आप, ये सबसे पहले है ही एंड दे, and I and we and she and or and or others one, he and they, no, it, and the second one is I or she, and other one जो होता है नेम। जैसे किसी का नेम भी हो, जैसे भी नेम हो उसको भी सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि वो पहले इस्तेमाल होता है इसलिए। और ये सब चीजें हो गया आपका सब्जेक्ट। और द सेकेंड वन दैट वर्ड, व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है। वर्ड का मानी है फैल, इसका जो मानी है फैल, फैल फैल का मानी वो है कि जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहे हो, काम, काम हो गया आपका वर्ब, काम क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। और दूसरा मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ तो सही हो गया। लेकिन जैसे कि सब्जेक्ट मैं जा रहा हूँ,
मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये तो जाना क्या हो गया? जाना आपका वर्ब हो गया। जाना आपका वर्ब है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, लिखना, लिख क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। इसी तरह मैं तो, वो आपको मालूम है कि सब्जेक्ट तो है। मैं तो हमेशा जब जैसे कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, टेंसेस में इस्तेमाल करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ? सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है हर सेंटेंस में, हर टेंसेस में। जैसे भी आप सेंटेंस बनाते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद और होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप पहले वो ऑब्जेक्ट लगाया फिर वो सब्जेक्ट लगाया फिर वर्ब, नहीं। सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। अब नहीं, दूसरा हो गया, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहे हो? मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। जैसे कि मैं आ, बनाता हूँ, क्या बनाते हो? मैं डोर बनाता हूँ, दरवाजा बनाता हूँ, तो बनाता क्या हो गया आपका? आपका हो गया वर्ब। तो एक बहुत, मैं आपको बहुत इजीली आपको बताता हूँ कि ये वो आसान है, वो ऐसा हार्ड नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं कि आप, अगर आपको, जैसे मेरा बात सुन के, अब जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसमें जैसे कि आप सबसे पहले आपको अपने अंदर जाना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप तो काम कर रहे हो लेकिन अंदर से आप कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? आप अपने आप पर कुछ काम नहीं कर रहे। क्यों? तो सबसे पहले अपने आप पर मानना चाहिए कि मैं काम जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। तो फिर ये आप समझे कोई के इसे कि बहुत हार्ड होता है, नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, सही। तो सबसे पहले हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब, जैसे, और दूसरा सेकंड फॉर्म, सेकंड जो आपको मैं बताऊं कि बहुत इजीली, ये जैसे कि करना, किसी वर्ड में, किसी अल्फाज में अगर ये अल्फाज आ जाए तो समझो कि ये वर्ब है, सही। करना, नो अलिफ ना, किसी और अल्फाज में आ जाए, किसी भी अल्फाज में आ जाए तो आप समझो कि वर्ब है। आप जैसे ये आज आपने देखा, दूसरा कल और बाद में किसी और में कुछ गौर करे, फोकस करो कि वो उठेंगे कि उसका मानी कैसा है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, जाना, जाना, जाना क्या हो गया? नॉलेज ना आ गया तो क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया, सही। आपका वर्ब हो गया। तो इस तरह मैं आपको बहुत इजीली आपको बता दूं, जैसे कि काम करना, काम करना, यहाँ पे क्यों वर्ब है? क्योंकि यहाँ पे नून अलिफ ना आ गया है, यहाँ पर नून अलिफ ना आ गया है, तो इसलिए ये फेल हो गया, वर्ब हो गया। और दूसरा वर्क, जैसे कि आई एम वर्किंग, जैसे आई एम वर्किंग, वर्किंग, आई एम वर्किंग, वर्किंग क्या हो गया आपका? आपका ये आओ हो गया, वर्किंग आपका हो गया क्या? आपका हो गया वर्ब। और दूसरा ये जो है, ये तो मैंने आपको वही पहले ही बताया था कि ये क्या है। यहाँ पे देखो क्या लगाया है, आई तो यहाँ है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया? आई। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दूसरा, जैसे कि आप दूसरा कुछ दूसरा चीज बता रहा हूँ कि इसमें नहीं हो। जैसे कि अली जा रहा है, या अली जा रहा है, जैसे अली, अली इज गोइंग टू बाजार। No, Ali is working. Ali is working. Ali is working. वर्किंग यहाँ पे आपको मैंने बताया क्या, ये क्या है?
पहले ही बताया क्या वर्ब है, और यहाँ पे अली आ गया तो अली भी आपका सब्जेक्ट हो गया है, आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरा, अली इज वर्किंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का मानी है मफऊल। ऑब्जेक्ट का मानी मफऊल। मफऊल किसी चीज पर काम हो रहा हो, किसी चीज पर काम हो रहा हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। When I work on anything, on any work, on any object, that is object. That is your object. So ये समझे? तो आप समझ गए कि आप ये क्या है? मफूल। मफूल का ये इजली बताओ कि इजीली बताओ क्या है ऑब्जेक्ट, कि मेरे दिमाग में आ जाए कि ये क्या है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आई एम वर्किंग ऑन विच थिंग? आई एम वर्किंग ऑन आई एम वर्किंग आई एम वर्किंग आई एम वर्किंग on verb, on door। तो मैंने आपको बताया कि जैसे किसी चीज पर काम हो रहा हो तो उसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो आप समझे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका हो गया वर्किंग, आपका हो गया वर्ब, एंड आई हो गया आपका और सब्जेक्ट। लेकिन ये क्या है ये बाद में आपको बताता हूँ, सही? इतनी जज्बाती नहीं होना चाहिए कि आप बस सीख गए कि ये भी बताओ, नहीं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, बेसिक, स्टेप बाय स्टेप। आज एक स्टेप लिया, कल सेकेंड स्टेप लो, थर्ड और स्टेप ले लो, और आगे बढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता सीखो और हमेशा सीखो। आहिस्ता सीखो, हमेशा सीखो, थोड़ा सीखो, हमेशा सीखो। ऐसा नहीं कि आज बस थोड़ा सीखे, नहीं है आपका जमीर आपको बता रहे कि नहीं आप सब सीखो, नहीं। आज थोड़ा सीखा तो कल और सीखो, और सीखो। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा सीखा कल नहीं सीखा, और दूसरा थर्ड डे और सीखो, और फोर्थ डे नहीं सीखो, नहीं। थोड़ा सीखो, हमेशा सीखो, कोई बात नहीं। टाइम लगता है हर चीज पर। इससे जज्बाती नहीं होना चाहिए कि आप बस सीख गए, नहीं। आपका ये जर्नी स्टार्ट होता है अगर आपको बहुत कोशिश किया तो आप इस इंग्लिश को या एक महीने में भी आपको समझ जाओगे, एक महीने में। लेकिन आप ये उत्साह आपने नहीं सीखा। जखमा ने बताया कि मैंने जखमा ने बताया कि मैंने इंग्लिश सीखा कितने दिन में? मैंने इंग्लिश सीखा खुद से, सीखा। खुद से कैसे सीखा? कुछ और सीखा, लेकिन देखा तो है, लेकिन किताबों से सीखा है। ऐसा नहीं कि टीचर से सीखा है, नहीं, टीचर से नहीं सीखा, वो किताबों से सीखा है, समझे? तो समझ गए आप? और यहाँ पर आप समझ गए कि डोर आपका हो गया, और डोर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। एंड और दूसरा सेकेंड वे दैट मैंने जैसे कि आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू गोइंग टू वेयर? कहाँ जा रहे हो? गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। चलो स्कूल जा रहे हैं, सही हो गया आपका ये। मैंने आपको बताया कि किसी चीज पर काम हो रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं क्या हो गया? मैंने आपको बताया मैं हो गया सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट हो गया। और क्या कर रहे हो?
आप क्या कर रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ क्या हो गया है? जा रहा हूँ आपका वर्ब हो गया। और कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे तो सही है, लेकिन कहाँ जा रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल जा रहा हूँ, सही है। स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल क्या हो गया? मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल का फोकस है, सही। एक्शन, एक जैसे कि आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग। वॉकिंग क्या हो गया? वॉकिंग आपका वर्ब हो गया। फॉर विच थिंग, किस लिए आप वॉकिंग कर रहे हैं? फॉर बॉडी, बॉडी, क्या आपका बॉडी फिट हो जाए। तो आपका सब्जेक्ट क्या चीज, किस चीज पर काम हो रहा है? आपका बॉडी पर काम हो रहा है। आपका बॉडी क्या हो गया? आपका बॉडी हो गया ऑब्जेक्ट। तो सही। अगर आप इस मेरे चैनल में अगर आप पहले आए तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और अगर इस वीडियो को मजा आया तो कमेंट में जरूर बताएं। सही, चलो, अल्लाह हाफिज, वेलकम बैक।